सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम करते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का जो ग्राफ के प्रश्न है उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और जिनमें ग्राफ नहीं है उनका हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम जो बिना ग्राफ के प्रश्न है वहां से शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 से। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहता है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं। हमें सिर्फ रेखाओं का पता करना है। तो दूसरे प्रश्न के अंतर्गत हमें 3 प्रश्न मिले हैं। जैसे 3 प्रश्न है, पहला प्रश्न ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा। तो विद्यार्थियों, आपको इससे पहले एक सूत्रों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपको पहले बताया था, मैंने यहाँ पर इनकी सारी डिटेल लिख दी सूत्र की। यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अद्वितीय हल होंगे और संगत युग्म होंगे। और यदि ये कंडीशन होती है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, बराबर होता है C1 बटा C2 के, तब रेखाएं संपाती होंगी, संगत युग्म होंगे, अनेक हल होंगे। और तीसरा सूत्र है इसका, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के, तब रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, उनका कोई हल नहीं होगा और युग्म असंगत होगा। अब इन 3 सूत्रों के अंतर्गत ही इन प्रश्नों के आंसर आएंगे। अब हम हल करते हैं पहला प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, अब यहां से आप पता कीजिए कि ये हमारी फर्स्ट समीकरण है, ये समीकरण सेकंड है। तो हम लिखेंगे, हल लिखेंगे एक बार, हल बराबर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट आ गया हमारे पास। अब दूसरी समीकरण क्या है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब देखिए A1 क्या होगा, जैसे सूत्र में आपको पहले बता दिया गया है कि AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 होता है। ये समीकरण का रूप होता है। तो अब यहां पर देखिए A1 कितना आएगा, A1 बटा A2 कितना आ रहा है, A1 हमारे पास है 5, A2 कितना है 7। अब इसी प्रकार से लिखिए आप आगे B1 बटा B2, B1 कितना है माइनस का 4, B2 कितना है 6। अब इसको ये कट रहा है तो काटे गए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये माइनस का इतना आंसर आ गया कि B1 बटा B2 का आंसर कितना है माइनस का 2 बटा 3। इसी प्रकार से आगे और हल करेंगे, C1 बटा C2 8 बटा 9। अब देखिए कि ये देखिए क्या A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, नहीं है बराबर। ये दोनों एक जैसे मान नहीं है। तब क्या होंगे, उस सूत्र के अनुसार देखिए, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तब हमें बताना है कि रेखाएं कैसी होगी। तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। ठीक है, हम लिखेंगे अतः A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हमने हल किया है। आप एक बार उसको उतारो और इसके बाद हम दूसरा प्रश्न ये और हल करते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसका हल करते हैं हम। देखिए पहली समीकरण हमारे पास क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है हमारे पास। दूसरी समीकरण कितनी है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर है हमारे पास
2। अब हम लिखेंगे A1 बटा A2। A1 कितना है 9, A2 कितना है 18। अब ये कट जाएगा और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया इसका। अब हम हल करेंगे B1 बटा B2 को चेक करेंगे, कितना है 3/6। ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका भी आंसर कितना आ रहा है 1/2। अब हम लिखेंगे C1 बटा C2, कितना है 12/24। 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब देखिए विद्यार्थियों, इन तीनों के आंसर सेम हैं। A1 बटा A2 का आंसर कितना आ रहा है हल करने पर 1/2। B1 बटा B2 को हल करने पर कितना आ रहा है 1/2। C1 बटा C2 को हल करने पर कितना आ रहा है 1/2। तीनों के तीनों आंसर सेम ही है, अर्थात एक जैसे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। अब ऐसी स्थिति में सूत्र के अनुसार देखिए विद्यार्थियों क्या होगा कि अगर ये तीनों के तीनों मान बराबर आते हैं तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होगी। समपाती रेखाएं, ये इसका आंसर है विद्यार्थियों। तो एक बार आप इसको उतारिए। तीसरा प्रश्न हल करते हैं हम इसका, दूसरे का, कि पहली समीकरण हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए कि A1 बटा A2 करते हैं। A1 का मान 6 है, A2 का मान 2। अब इसको काटने पर ये आ रहा है 3/1। अब B1 बटा B2 लिखेंगे, ये कितना है माइनस के 3 बटा माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर 3/1 आ गया। अब हम हल करेंगे C1 बटा C2 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कितना होता है 10/9। अब देखिए ये दोनों तो है बराबर मान, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लिखेंगे हम अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो रेखाएं होगी समांतर। ये आंसर है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आपको दूसरे प्रश्न के तीनों प्रश्न आपको हल कर दिए गए हैं, आप इनको उतारो। तो आगे हम करते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें रेखाओं के बारे में पूछा था, और ये तीसरा प्रश्न है इसमें युग्मों के बारे में पूछा है कि युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। तो वही सूत्र जो हमारे हैं उसके अनुसार इनके आंसर आएंगे। अब हम इसको हल करते हैं। जैसे ये तीसरे प्रश्न का पहला ही प्रश्न है, इसको हल करते हैं। कि प्रश्न क्या है कि 3x प्लस 2y बराबर है 5, और ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 7। अब हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे हम, पहली समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7, ये है समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ये लिखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि A1 बटा A2 का मान कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। इसी प्रकार से लिखेंगे B1 बटा B2,
इसका आ रहा है 2/-3 और C1/C2 का मान आ रहा है 5/7। अब ये देखिए A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे जैसे पहला ही सूत्र है उसके अनुसार ये हल होगा। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे हम, अतः युग्म संगत होंगे। जैसा उन सूत्रों के अनुसार भी बताया, एक बार सूत्र मैं पढ़ लेता हूं कि यदि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब युग्म संगत होंगे। यदि तीनों के तीनों बराबर आते हैं, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के, तब इसमें युग्म इसमें भी संगत होंगे। और यदि ऐसी कंडीशंस होती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब युग्म असंगत होंगे। तो यहां पर विद्यार्थियों क्या आया हमारा आंसर, युग्म संगत होंगे। तो आप एक बार इसको उतारिए, इसके बाद अगला सवाल हल करते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। तो इसमें प्रश्न क्या है कि 2x - 3y = 8, ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9। अब हम इसको हल करते हैं, हल बराबर, तो 2x - 3y = 8, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9, समीकरण नंबर 2। अब हम इसको हल करते हैं आगे और, कि A1/A2 लिखेंगे, कितना है 2/4। अब ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये इतना आ गया। अब हम आगे लिखते हैं B1/B2 माइनस के 3/6, माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और आगे हम लिखते हैं C1/C2 8/9 है, ये नहीं कट रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो रहा है, क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये तीसरा मान बराबर नहीं है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तब रेखाएं समांतर होगी और युग्म असंगत होंगे। तो लेकिन हमें प्रश्न में क्या बताना है, युग्म के बारे में बताना है। अतः युग्म असंगत होंगे, ये आंसर। तो आप इसे उतारिए और इसके बाद में अगला प्रश्न आपको हल करवाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, इसी को हमने हल करना है। तो पहली समीकरण हमें बटे के रूप में दे रखी है। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, यानी बटा वाले से इस तरह जैसे समीकरण बनानी पड़ेगी। हम लिखेंगे हल, तो लिखेंगे 3/2x + 5/3y = 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ रहा है इनका 6। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक पद को 6 से गुणा कर देंगे। 3/2x × 6 + 5/3y × 6 = 7 × 6। इसको हम हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया
9x हो जाएगा, 5 दूनी 10y हो जाएगा, 7 छिका 42। अब ये हमारी फर्स्ट समीकरण है, इस प्रकार से व्यवस्थित हुई है। दूसरी समीकरण हमें व्यवस्थित करके दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 9x माइनस के 10y बराबर 14। ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब हम लिखेंगे a1 बटा a2, तो यहां पर आ जाएगा 9 बटा 9 यानी 1 बटा 1 आ गया। b1 बटा b2 10 बटा माइनस के 10y, ये आ जाएगा माइनस का 1 बटा माइनस 1, और c1 बटा c2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 42 बटा 14, 14 एकम 14, 14 तिया 42। तो अब ये देखिए, इसका और इसका मान भी बराबर नहीं है, उसका मान बराबर नहीं, तीनों तीनों मान बराबर नहीं है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः युग्म संगत होंगे। तो विद्यार्थियों आप इसको उतारिए, इसके बाद में हम अगला प्रश्न हल करवाते हैं। हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। इसकी पहली समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरी समीकरण है माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। तो हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह हटाना है, इसको भी हटाएंगे, हम इसको व्यवस्थित करेंगे, याद करते हैं हल। तो पहली समीकरण है हमारे पास 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरी समीकरण है हमारे, ये समीकरण फर्स्ट है हमारे पास, और दूसरी समीकरण है माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22 है। अब एक बार इसको व्यवस्थित कर दीजिए, उसके बाद में इसको दूसरी समीकरण का नाम देंगे। ये माइनस का चिन्ह हमने हटाना है, तो हम लिखेंगे -1 का भाग सभी पदों में देने पर। अब देखो -1 का भाग इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 10x, इसमें देंगे तो ये 6y माइनस का हो जाएगा, इसमें देंगे तो ये 22 प्लस के हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गई हमारे। अब हम लिखेंगे a1 बटा a2, तारा a1 बटा a2। देखिए a1 है 5, a2 है 10, तो 5 बटा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। b1 बटा b2 माइनस के, ये आ जाएगा माइनस का 3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस का चिन्ह कैंसिल, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से हम लिख देंगे यहां पर c1 बटा c2 कितना आ रहा है, 11 बटा 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब देखिए a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 का मान भी 1 बटा 2 है, और c1 बटा c2 का भी मान 1 बटा 2 है। तो तीनों के तीनों मान बराबर आ रहे हैं। हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के, अतः युग्म संगत होंगे। तो आप एक बार इसको उतारें, इसके बाद में आपको अगला सवाल और हल करवाते हैं। तो 5वां प्रश्न देखिए, 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि ये बटा के रूप में है, तो इसको व्यवस्थित करना होगा हमें।
व्यवस्थित करने के बाद इसे समीकरण फर्स्ट का नाम दिया जाएगा। दूसरी समीकरण हमारी पहले से व्यवस्थित है। अब हम लिखेंगे 4/3x प्लस 2y बराबर 8। देखिए इनके नीचे कुछ नहीं 1 है, इनके नीचे कुछ नहीं 1 है। अब 3 और 1 1 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो सभी पदों को 3 3 से गुणा कर दो। तो 4 बटा, यहाँ पर लिखेंगे 4/3x गुणा 3 प्लस 2y गुणा 3 बराबर 8 गुणा 3। 3 एकम 3, तो यहाँ पर बच गए 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 8 तिया 24। अब आगे और ये कट रही है, यहाँ पर है 4x, यहाँ पर 6y, यहाँ पर 24। ये किसके पार, सभी में किसका भाग जा रहा है, पूरा पूरा, इस इन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसको हल करेंगे आगे और, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2x प्लस 2 तिया 6 3y और 12 दूना 24। ये हमारी समीकरण फर्स्ट होगी। सेकंड समीकरण है हमारी कि 2x प्लस 3y बराबर 12। ये समीकरण नंबर सेकंड है, यानी सेम टू सेम समीकरण आ चुकी है हमारे पास। तो ये क्या होगा कि a1/a2 इसका मान आया कितना, 2/2 यानी 1। b1/b2 इसका मान आया है 3/3 यानी 1। c1/c2 बराबर है 12/12, इसका मान भी है 1। तो तीनों के तीनों मान एक जैसे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, तीनों के तीनों मान बराबर है, अतः युग्म संगत होंगे। तो ये आंसर है इसका, युग्म संगत होंगे। तो तीसरे प्रश्न के पांचों प्रश्न आपको करवा दिए। पांचवा प्रश्न ये हो गया, आप इसको उतारिए। इसके बाद में जो ग्राफ का सवाल नहीं है वो आपको आगे और हल करवाएंगे, आप इसको उतारिए एक बार। अब जो बिना ग्राफ का प्रश्न है 3.1 प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है बिना ग्राफ का, वो हम हल करते हैं। देखिए इसमें क्या बता रखा है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई। ये समीकरण हमें दे रखी है इस प्रश्न में। आगे ये कहता है 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। यानी एक हमें समीकरण और बनानी होगी जिससे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आनी चाहिए इसके साथ, मतलब पहले इसको हल करेंगे तो मतलब ऐसे समीकरण लेने जिस ताकि इससे प्रतिच्छेदी रेखाएं आए। फिर हमें उस समीकरण में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब क्या होगा, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, फिर संपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए हल बराबर, पहली समीकरण हमें दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर -8। ये समीकरण फर्स्ट है। और हमें क्या ज्ञात करना है कि ऐसी समीकरण लेनी है जिससे प्रतिच्छेद करती रेखाएं निरूपित हो। ठीक है, दूसरी समीकरण वो लेनी जिससे प्रतिच्छेदी रेखाएं बने। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब बनेगी, जो सूत्र के अनुसार a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो दूसरी समीकरण ले लेते हैं हम। जैसे यहां पर 2x है, हम ले लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर 7 ले लो। ये समीकरण सेकंड ले लो अपनी तरफ से कोई भी। समीकरण लेने पर अब ये समीकरण ले लिया अपनी तरफ से, यानी हमें यही ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, यानी यही ध्यान रखना। अब इसके अनुसार क्या बन रहा है कि a1/a2 2/3 बन रहा है,
B1/B2 का क्या बन रहा है, ये 3/5 बन रहा है। ये दोनों तो वैसे ही अलग हो ही गए, तब क्या है, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, आंसर। तो इसका पहला प्रश्न इस प्रकार से होता है, आप इसको एक बार उतारें। अब करते हैं छठे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या बता रखा है कि रेखाएं दूसरी समीकरण ऐसी लीजिए ताकि पहली समीकरण दूसरे समीकरण का युग्म बने, तो उससे रेखाएं समांतर हो। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या बता रखा है कि ये शुरुआत के दो मान बराबर होंगे, तीसरा मान बराबर नहीं होगा, तब रेखाएं समांतर होंगी। हम करते हैं, अपनी तरफ से कोई मानेंगे कि हाँ, हम समीकरण लेते हैं 2x + 3y बराबर -9 ले लेते हैं, ये समीकरण सेकंड लेने पर। अब इसके अनुसार क्या हो रहा है, यानी हमें क्या आना चाहिए कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब रेखाएं समांतर होंगी। अब हम इसको कर देते हैं, जैसे 2/2 A1/A2, 2 एकम 2, B1/B2 कितना आ रहा है, 3/3 आ रहा है। इसको हल करेंगे तो 1/1। अब C1/C2 करेंगे तो -8/-9, माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया। अब देखिए ये दो मान तो शुरुआत के बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। समांतर रेखाएं होंगी, ये आंसर है इसका। तो आप इसको एक बार उतारिए, इसके बाद हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अब इसका जो तीसरा अंतिम प्रश्न है कि रेखाएं कैसे होनी चाहिए, समपाती रेखाएं। समीकरण हमें ये दे रखी है, समपाती रेखाएं कब होंगी, जब सभी के सभी मान बराबर हो जाएंगे। हम इनसे दुगुने मान ले लेते हैं कि जैसे 2 दूनी 4, 4x + 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ये समीकरण हमने सेकंड ले ली। अब ऐसी स्थिति में हल हो जाएगा ये कि A1/A2 करेंगे तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब लिखेंगे आगे B1/B2 करेंगे, ये 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर लिखेंगे C1/C2 तो -8/-16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब तीनों के तीनों मान बराबर आ गए, अतः इसमें क्या लिख देंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, अतः रेखाएं समपाती होंगी, ये आंसर आया है। तो ये प्रश्न छठा कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थियों, हमने आपको 3.1 के जो भी प्रश्न बिना ग्राफ के थे उनको व्हाइट बोर्ड पर आपको हल करवाया है। अगर इसमें से कोई सवाल समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको दोबारा करवाएंगे। और इससे जस्ट जो अगला वीडियो है हमारा, वो आएगा ग्राफ के प्रश्नों पर आधारित। उसमें सभी के सभी प्रश्न जो होंगे वो ग्राफ के अंदर आपको हल करवाएंगे और उनके आंसर उसी के अंतर्गत करवाएंगे। तो आप ये वीडियो ये आप उतारें और हल करें।